इंडिया में ना लोग अपनी पेन्स को इग्नोर बहुत करते हैं। ये बहुत सत्य है, बिल्कुल। चाहे हम विमेन की बात करें, कमर में दर्द हो रहा होगा फिर भी अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल। इवन मेल्स की बात करें, पूरा दिन डेस्क जॉब ऑफिस में बैठना, गर्दन अकड़ जाती है, कमर में दर्द होता है, बट वी कीप ऑन इग्नोरिंग देम। कभी जाते नहीं है, कभी टाइम नहीं निकलता, प्रायोरिटी नहीं बनती। Yes. बहुत सारे लोग पेन्स के साथ डील कर रहे हैं बट इग्नोर होती जा रही हैं ये सब चीज़ें। ये फैक्ट है। सो आप बताएंगे कि कितना ज़रूरी है इन पेन्स को एड्रेस करना और क्या इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए तो? देखिए, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर मैं बात करूं, हाँ जी। तो मेरी नज़र में पेन जो है वो एक इमोशन है। एक इमोशन को जैसे हम लोग कोई कभी कभार छुपाते हैं और वो बैगेज बनते जाता है और एक टाइम पे वो बस्ट होता है। वो बस सबसे खतरनाक होता है एक इंसान के लिए, क्योंकि वो फिर उस फीलिंग में रहना नहीं चाहता वो इंसान। सिमिलरली पेन मेरी नज़र में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यही है, वो एक इंडिकेटिंग फैक्टर है। पेन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। पेन आपकी बॉडी में आता है तो वो एक सिम्टम है। वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ रूट कॉज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या इंजरी हो सकती है, या फिर वो और चीज़ें खराब हो सकती हैं हमारे, वेदर इट इज़ बोन, वेदर इट इज़ मसल या जॉइंट जो है वहाँ पर। तो पेन को जितना आप छुपाते जाएंगे, उसको जितना मास्क करते हुए जाएंगे, वो धीरे धीरे करते हुए एक टाइम आएगा जब वो ऐसी इंजरी क्रिएट करेगा कि वो या तो सर्जरी को सीख करेंगे या फिर वो कोई ऐसी चीज़ सीख करेंगे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म या फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। इंसान उसको जितना छुपाता जाएगा उतना ज़्यादा वो चीज़ बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे आगे वो मतलब इरिवर्सिबल कंजर्वेटिवली फिर या तो वो मेडिसिन, सर्जरी या और भी अलग अलग जो इंटरवेंशंस होती है वो करेंगे। और बीइंग अ फिजियो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पेन को इमोशन मान के चलें और उसको एक कंसल्ट कर लें किसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? लोग अपने इन पेन्स को ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा आज की डेट में जिसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का पेन, स्टिफनेस, सोरनेस ना हो। यस। हर किसी को है, बट शायद ही कुछ परसेंटेज होगा जो इसको सीरियसली लेते हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाते हैं। बाकी सब लोग इसे फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? आई थिंक ये नीड में नहीं आ रहा है। पेन के ऊपर इतनी सारी लेयर्स आ गई हैं अपनी लाइफ की, इंसान की लाइफ की, कि वो चीज़ अब बहुत प्रायोरिटी नहीं बन रही, बहुत नीचे छुपा हुआ है वो चीज़। बट अगर सिर्फ वो चीज़ सेटल रहे तो मैं मानता हूँ कि पेन जो है हैप्पीनेस का बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर है। अगर किसी इंसान में पेन कम है और वो चीज़ वो परफॉर्म कर पा रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटी है, स्टेयर क्लाइंबिंग, अपने बेड से उठना, वो चीज़ वो हैप्पीनेस में ही आएगी। क्योंकि जब उनको पेन आएगा और वो नहीं कर पाएंगे वो चीज़, तब उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि दिस इज ऑल्सो हैप्पीनेस। कि मैं मेरे बेड से नहीं उठ पा रहा पेन की वजह से, और अगर मैं 2 दिन बाद उठ पा रहा हूँ तो मेरे को वो खुशी महसूस हो रही है। सो पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस ऑल्सो एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस ऑल्सो। अगर पेन ज़्यादा है तो हैप्पीनेस कम हो जाएगी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक रनर्स हाई वाली कंडीशन होती है जिसमें एक यूफोरिया टाइप्स फीलिंग होती है, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली फीलिंग कि आप मैराथन रन कर रहे हैं। आपने कभी मैराथन रन किया है? हाँ। तो वो जो चाहे 21 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, आप वो भाग रहे हैं, एक टाइम पे आपको वो फील भी हो रहा है कि शायद मेरे को शिन पेन आ रहा है, शायद मेरे को बैक में आ रहा है, बट वो जो सेंस ऑफ फीलिंग है कि मैं वहाँ जाके बस फिनिश लाइन क्रॉस होने वाली है, फिर आप चाहे जाके नीचे गिर जा रहे हैं, चाहे वो चीज़ आप ब्रीदिंग कंटिन्यू करे जा रहे हैं, वो जो मोमेंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन है। Absence of pain gives you happiness, and sometimes taking a little bit of pain when makes you content, then it gives you happiness again. Yes. तो बहुत डीप बात कह गए, बहुत डीप बात है ये वाली। हाँ, मतलब सोचने वाली कुछ ज़्यादा ही है ये कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो वो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में समझा